नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट की बात करें और डीप एनालाइज करें हुआ क्या बाजार में भर करके लॉस देखने को मिला लोगों को। और भाई अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो पल रहा था वो गलत चीज से पड़ गया और आज मेरे को भी काफी बड़ा लॉस हुआ। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि अगर आपको भी लॉस हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो। अगर लॉस वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है तो एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर हमें किस हिसाब से बाजार को देखना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस हैं हमें ये समझना चाहिए। और गलतियां बताऊंगा जो मैंने रिसेंटली करी, मतलब इतने टाइम से इन्वेस्ट करते हुए भी यहाँ पे गलती हुई। वो क्या गलती थी आज आपके साथ यहाँ पे ओपनली शेयर करूंगा। हमेशा हमेशा अच्छी बातें शेयर करने से कुछ नहीं होता, गलतियां सीखना जरूरी है ताकि इस गलती को हम फ्यूचर में इंप्लीमेंट ना करें। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आपको लॉजिकल और प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है, जहां पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें समझ आती हैं और अपने लॉसेस भी मैं उतने ही खुश होकर बताता हूं जितना खुश होकर के अपने प्रॉफिट्स बताता हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली चीज हुआ क्या, अगर आप आज हमारी मार्केट को देखोगे तो मोटे मोटे जोन में क्या हो रहा था, ग्रीडी जोन में बाजार इस समय पे चल रहा है। और अगर हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव्स की तो यहां पे आप देखोगे मोटे लेवल पे 0.31% की गिरावट है बस। लेकिन अगर हम बात करें लार्ज कैप, स्मॉल कैप, इवन ब्रॉड मार्केट के सिर्फ आईटी को छोड़ करके तो हर जगह गिरावट हुई, एक्सेप्शन गोल्ड में भी हमें थोड़ी सी देखने को मिली। लेकिन एग्जैक्टली यहां पे हुआ क्या, सबसे पहली चीज गेनर्स में बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट आज 8% के आसपास भागा। एशियन पेज, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स चले हैं, लेकिन जो चले हैं अगर हम एक दो स्टॉक्स को छोड़ दे तो इतना बड़ा गेन हमें नीचे वाले स्टॉक्स में नहीं दिख रहा। लूजर्स की बात करें तो आपको ग्रासिम के अंदर गिरावट दिखी है, हिंदुस्तान होटल के अंदर, इंडियन होटल के अंदर दिख रही है, बाकी सारे स्टॉक में भी, चोलामंडलम में भी 58%। और जिसको पता है मैं काफ़ी बड़ा मतलब मैंने अपने काफ़ी इन्वेस्ट करे हुए चोलामंडलम में, सो मेरा दिल आज बहुत तेज़ी से रोया भी था। लेकिन मैं ये चीज़ समझ नहीं पाया कि जब मार्केट ब्रॉड लेवल पे 0.39% के आसपास गिरी तो ये जो स्टॉक्स हैं ये क्यों गिरे, म्यूचुअल फंड्स आज बड़े बड़े लॉसेस पे दिख रहे थे। हुआ क्या आज, बेसिकली हुआ क्या। तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट स्टेप पे गया जो नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूं, लेकिन इसको अगर आप देखोगे तो क्या पता चलता है। मार्केट स्टैटिस्टिक्स, मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो 3195 ट्रेड हुए। एडवांस मतलब पॉजिटिव में सिर्फ 794 स्टॉक्स रहे हैं, 2304 स्टॉक्स डिक्लाइन रहे हैं और अनचेंज रहा है कितना, 97% के आसपास। अगर आप देखोगे वीकली 52 वीक लो मारा है 144 स्टॉक्स में, 52 वीक हाई मारा है 51 स्टॉक्स में। लेकिन अगर आप देखोगे नेट जो इक्विटी मार्केट रही वो ब्रॉड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा गिरी है। और अगर आप देखोगे 52 वीक लो 144 स्टॉक्स से मारा है और लोअर सर्किट 81 स्टॉक्स ने और अपर सर्किट 71 स्टॉक्स हैं। अब ये 71 स्टॉक्स कौन से हैं इसके बारे में ना डिस्कस करें तो ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि भाई अपर सर्किट का मतलब है अगले दिन गिर भी सकता है, लेकिन लोअर सर्किट का क्या मतलब है, यहां पे आता है एक मेन दिक्कत। क्योंकि अच्छे अच्छे स्टॉक्स आज के बाजार में गिरते हुए दिखे हैं, लेकिन हुआ क्या बाजार में एकदम से, क्यों आ गई इतनी बड़ी सेल ऑफ, हुआ क्या, समझने की कोशिश करो। और ये समझने में हमारी हेल्प करने वाला है कौन, हमारी हेल्प करने वाला है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 पर जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे देखो एक चीज़, प्यारी चीज़ दिख रही है और यही सबसे बड़ी गलती हुई मेरी साइड से भी। क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 एक कंसोलिडेशन में चल रहा था और मेरे अंदर आ गई थी थोड़ी ग्रीडीनेस। मैं आपको अपनी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि कोई भी आपको नॉर्मली ये नहीं बोलता, हर इंसान बोलता है कि यार ये अच्छा ये बुरा। मैं आपको अपनी कहानी इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि हर इंसान गलत कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैंने ऑल टाइम हाई के आसपास चला गया था मार्केट, हमें लग रहा था कि ब्रेकआउट होगा एंड देन डे बिफोर येस्टरडे मतलब परसों मैंने एक अच्छी पोजीशन बिल्ड करी थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बाजार वापस नीचे आ रहा है एंड देयर इज अ हाई चांस कि बाजार अपना जो नंबर है 24,634 वाला छूते हुए हमें दिख सकता है। बाजार में सिर्फ 1% की गिरावट थी, लेकिन ब्रॉड मार्केट में कितनी गंदी गिरावट थी ये आप अभी ऑलरेडी देख चुके हो। लेकिन हो क्या रहा है बाजार में, मैंने डे बिफोर येस्टरडे एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसका नाम था होम फर्स्ट मैंने अपने कम्युनिटी मेंबर में भी शेयर किया था, जैसे ही बाय किया था। और ऑब्वियसली मैं एंड ऑफ द डे ही नॉर्मली बात कर बाय करता हूँ, तो वहाँ पे हुआ है। आज क्या हुआ, ये जो स्टॉक है 5% गिरा, लेकिन ये 5% नहीं गिरा था, ये स्टॉक गिर गया था करीब करीब 8% के आसपास। लेकिन जब क्लोज हुआ तो मोटे मोटे तौर पर ये गिर गया हमारा 5% के आसपास। लेकिन क्यों गिरा, अगर मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप बोलोगे यार ये
क्या मजाक है, मतलब गिरने का तो कोई सेंस ही नहीं समझ आता कि हुआ क्या यहाँ पे। होम फर्स्ट के देखो रिजल्ट कितने प्यारे आए, रिजल्ट आए हमारे करीब करीब 24% के आसपास अप क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। और अगर आप टॉप लाइन देखोगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। लेकिन जो काम खराब हुआ हमारा हमारा काम खराब इनमें नहीं हुआ, हमारा पूरा काम खराब हुआ ग्रॉस एनपीए में। अगर आप देखोगे ग्रॉस एनपीए हमारे आराम से आ रहे थे और एकदम से जो ग्रॉस एनपीए है वो बन गया है, बढ़ गया है। नेट एनपीए कंट्रोल में थे काफ़ी टाइम से, ठीक है। जब अगर आप देखोगे ना जो ग्रॉस एनपीए था वो 2.9 चला गया था, तब भी जो नेट एनपीए है वो हमारा कम हो रहा था। लेकिन फिर सडनली क्या हुआ, इस क्वार्टर में आप देखोगे लास्ट क्वार्टर में भी बढ़ा था और इस क्वार्टर में भी बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलने वाला है। तो नेट नेट परेशानी ये पैदा हो गई मार्केट के अंदर। रिजल्ट्स जो आए हैं कंपनीज के वो रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से तो सही है, लेकिन एसेट क्वालिटी पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारी कंपनी के बेकार आए। लोगों ने मेरे से ब्लू स्टार का पूछा कैसा हो रहा है, चोलामंडलम का पूछा क्या हो रहा है, लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे कि चीज़ें हो पाए और चीज़ें निकल पाएँ। इस वजह से जो बाजार है उसके अंदर एक नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है। अभी तक हमारे पास जीडीपी के नंबर आए, बहुत प्यारे नंबर आए, लेकिन वो रिजल्ट में नहीं दिख रहे। कंपनी के रिजल्ट्स में इतना कुछ बढ़ोतरी होते हुए नहीं दिखी। जीडीपी के नंबर कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, मैन्युपुलेटेड है नहीं है, इसके बारे में कोई बात कर ही नहीं सकता। दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, एसेट क्वालिटी नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, कंपनी में कैसे बनेगा पैसा। इस वजह से ये जो गिरावट हुई है ये हमें देखने को मिली। क्यों भाई, रिजल्ट अच्छे हैं, ठीक है, हमने सोचा कि रिजल्ट अच्छे हैं और हमने इन्वेस्ट किया, लेकिन क्या होता है रिजल्ट की क्वालिटी खराब हो जाती है, एसेट क्वालिटी थोड़ी सी गिरती है, मार्केट आपको सजा देता है। सिंपल सी बात है, अगर आप मार्केट से लड़ोगे तो आप फट जाओगे भाई, आपको कोई नहीं बचा सकता। और यही चीज़ हमने करने की कोशिश करी। ध्यान दिया नहीं खरीदने से पहले कि भाई रिजल्ट आने वाला है, मैंने उसको खरीदा, मुझे लगा रिजल्ट अच्छा है, को फॉर श्योर रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया। एसेट क्वालिटी खराब हुई और धड़म से 2 दिन के अंदर 13% के आसपास का लगता है लोअर सर्किट। 8% के आसपास के बाद मैं उसको खरीदता हूँ तो करीब 5-6% की गिरावट यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, फंसे कैसे हम? फंसे इस वजह से क्योंकि एसेट क्वालिटी गिर गई। अब एसेट क्वालिटी गिर गई तो स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए क्या चाहिए, अच्छे फंडामेंटल, एसेट क्वालिटी अच्छी चाहिए। अगर मैं अपनी इस कंपनी होम फर्स्ट की बात करूं तो ये चीज़ हो गई। और ब्लू स्टार में भी सेम ही चीज़ आपको होते हुए दिखी। तो जब कोई कहता है ना भाई अच्छी चीज़ है, ये बढ़िया हो गया, हाँ बढ़िया है, लेकिन ऑन ग्राउंड की रियलिटी कितनी चेंज हो रही है? क्या ऑन ग्राउंड चीज़ें चेंज हो रही है? नहीं, ऑन ग्राउंड चीज़ें चेंज नहीं हो रही है। ऑन ग्राउंड कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही, ऑन ग्राउंड लोगों के पास पैसा नहीं खर्च करने के लिए, ऑन ग्राउंड जो लोअर मिडिल क्लास है वो उससे भी लोअर क्लास में शिफ्ट हो रहा है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में शिफ्ट हो रहा है। तो शेयर बाजार से आप कैसे ही रिटर्न्स बना पाओगे? यहाँ पे हमारी गलती, हमारी क्या गलती इसमें कि भाई रिजल्ट तो आने वाला था, हमने इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए था उस समय पे, ठीक है। जो मेरी गलती है ये मैं ओपनली बताता हूँ, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन भाई चीज़ें उबड़ खाबड़ हो सकती हैं, क्योंकि आपको भी नहीं पता कौन से रिजल्ट आएंगे। और हो सकता है वहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं किसी को पता चले, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले वो 8% गिरा और रिजल्ट आने के बाद दोबारा से वो 8% के आसपास गिरा। तो नो वन नोज कि किसे वो रिजल्ट्स पता थे कि रिजल्ट अनाउंस होने से पहले कंपनियां गिरना शुरू हो जाती हैं। सेकंड, यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती हुई एज अ इन्वेस्टर, वो गलती क्या थी? वो गलती ये थी कि फॉलिंग नाइफ हमने चूज करा। अब क्या होता है, कई बार ये मेरी नई लर्निंग है इसलिए बता रहा हूँ, कई लोग आपको अवॉइड करते हैं जब लॉस होता। तो जब बाजार में एक मेजर गिरावट होती है ना, तो भाई वहाँ हाथ ही नहीं डालना। क्या करना है कि वहाँ पर ना थोड़ा कंसोलिडेट होने दो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गिरा, फिर अगले दिन देखो थोड़ी सी अप आई, ठीक है, एक थोड़ा सा ग्रीन डंड आया, उसके बाद वापस से रिकवरी आई। होम फर्स्ट का एग्जांपल ले लो, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस आप कर सकते हो। तो जब एक लेवल पे जाकर के कंसोलिडेशन आ जाए उसके बाद तो बढ़िया होता है, अगर उससे पहले हम खरीदने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इसको हमने कैसे सुधारा, क्योंकि भाई काम खराब हो गया, इट्स फाइन, काम होता है, खराब होता है, सही होता है, चीज़ें अच्छी होती है, बुरी होती है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप लॉस भी करोगे, आप प्रॉफिट भी करोगे, प्रॉफिट करोगे खुश होना चाहिए, लॉस करोगे थोड़ा दुखी होना चाहिए, लेकिन व्हाट नेक्स्ट पे हमें मूव करना चाहिए। व्हाट नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे कि ठीक है हमें थोड़ा सा लॉस हुआ, हो गया कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। हमने क्या बोला कि गलती हो गई, हमें रिजल्ट समझ आए, हमने पोजीशन कट कर दी। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ क्या थी जो पर्सनली मेरे को काफ़ी प्राउड हुआ करके, वो क्या था,
सपोज करो मैंने पैसे डालने थे, सपोज को 10 लाख रुपए डालने थे मुझे, ठीक है, मैंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया था उसमें करीब 6 लाख रुपए मैं डाल चुका था। हाइपोथेटिकली 6 लाख रुपए मतलब पहली इंस्टॉलमेंट मेरी जा चुकी थी। अब बाजार में आ रही थी गिरावट, अब बाजार में जब गिरावट आ रही थी तो इस सिचुएशन में मैं 4 लाख रुपए और डाल सकता था, अपना डाउन साइड एवरेज कर लेता। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि भाई एसेट क्वालिटी ही खराब हो गई और ये 2 दिन में 13% गिर चुका है, ऐसा नहीं है कल वापस नहीं गिरेगा, वापस नहीं चढ़ेगा, फॉर श्योर मुझे लगता है कि कल की डेट में ये स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पे स्पेकुलेशन ना करते हुए हमने अपना प्रोसेस फॉलो किया। प्रोसेस क्या था कि 10% ऊपर या 10% नीचे, 10% नीचे के आसपास हमें देखने को मिला। हमने बोला लॉस बुक करो, लॉस बुक करो। कितने परसेंट के आसपास का लॉस था? करीब करीब 7% के आसपास लॉस बुक किया। 40% जितना स्टॉक मेरे पास था, करीब 500 के आसपास, 500 की क्वांटिटी में स्टॉक खरीदा था हमने, उसका 40% निकाला। लॉस कितना हुआ? 22,000 का लॉस हुआ। कितने दिन में? एक दिन में। ठीक है, अब क्या ये लॉस कोई बहुत बड़ी चीज़ है? नहीं। क्यों बड़ी चीज़ है भाई? इससे कुछ टाइम पहले ही हमने प्रॉफिट कमाया था 30,000 का, उससे कुछ दिन पहले हमने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया था। तो जब हम कर रहे हैं तो भाई लॉस होगा, आप ये समझ के चलो लॉस होगा। लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप प्रॉफिट लेने जाओगे शॉर्ट टर्म में तो लॉस होगा। लेकिन मज़ेदार बात क्या थी? हमने लॉस को कैप कर दिया। कैप क्या कर दिया कि भाई 22,000 पे हम लॉस बुक कर लेंगे, हम इससे ज़्यादा अपना लॉस बुक नहीं करना चाहते। तो हमारा क्या थ्योरी है? हमारी थ्योरी क्या है? 10 ट्रेड लेंगे, 60 ट्रेड के अंदर हम कोशिश करेंगे प्रॉफिट होने की। 3 ट्रेड हमारे नुकसान में जा सकते हैं और इट्स फाइन। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रॉफिट हो तो इतना प्रॉफिट हो कि जब वो ऊपर जाए तो आप कम से कम लाखों में निकाल लो। अब जब लॉस हो आपका तो इतना कम लॉस हो कि भाई आपका जो प्रॉफिट, आपके टैक्सेस, आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट सब निकल कर भी आप नेट मतलब साल के आसपास का बहुत बड़ा नंबर नहीं है, आप कमा सकते हो। जब मार्केट काइंड नहीं है तब भी आप कम से कम 15 से 25% के आसपास निकाल लो। ये मिनिमम हमारा टारगेट है। हम इस समय पे 28% के आसपास के टारगेट पे चल रहे हैं। तो हमारा टारगेट हम ओवर अचीव कर चुके हैं। हम टारगेट कर रहे हैं पर्सनली 100% के आसपास। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल क्यों है? कोई भी चीज़ मुश्किल और आसान क्यों हो जाती है ये समझो। 2020-21 में ना हर किसी ने आपको ज्ञान दिया पैसे बनेंगे, लेकिन हुआ क्या वहाँ पे? आप ये देखो 2021 में काइंड रही मार्केट 2020 के बाद आप देखो यहाँ से यहाँ तक का पूरा बाजार अप ट्रेंड। जब 2021 से लेकर के 2022 के बीच में मार्केट ने कंसोलिडेट किया, आधे लोग भाग गए मार्केट छोड़ करके। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि भाई मार्केट तो सिर्फ ऊपर जाता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या दिया? मार्केट ने अपना रूप दिखाया। भाई साहब लोगों के पोर्टफोलियो 2 साल में 0 रिटर्न, और कई लोगों के तो भाई -10-20% के रिटर्न तक जा चुके थे। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस गलत थी। मार्केट के ऑल टाइम हाई पे हमने इन्वेस्ट किया था। लेकिन अगर आप इस समय पे मार्केट देखोगे, और आप मेंबर कमेटी ज्वाइन करके ये सारा डेटा देख सकते हो, वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। अगर हम देखें तो लास्ट 1 साल के अंदर भी जो हमारी निफ्टी 50 है इस वाले जोन में कंसोलिडेट करती रही, कोई ब्रेकआउट नहीं मिला है हमें। लेकिन उसके बावजूद हमने अप्रॉक्सीमेटली 28% के आसपास के रिटर्न निकाले हैं। मार्केट काइंड नहीं है, और गलती से मार्केट काइंड होती, मतलब इन्फ्लेशन की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई मारामारी नहीं हो रही होती, दुनियादारी साफ सुथरी होती, तो शायद हम इसके ऊपर भी निकल जाते। तो अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, स्विंग ट्रेडर हो, के लिए अलग अलग चीज़ें काम करती है। मैं हमेशा आपको एक चीज़ मोटिवेशन के साथ बोलता हूँ कि कोई चीज़ सही और कोई चीज़ गलत नहीं है। डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से वो काम कर पाते हो, आपने कितनी बार सेम बल्ले को घुमाया है, कितनी बार आपने वो चीज़ प्रैक्टिस करी है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लॉस हुआ, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोचो लॉस कब करा? जब दुनिया का लॉस हो रहा है। मतलब हम ये देख रहे हैं करीब 2300 स्टॉक गिरे हुए थे। मतलब आप देख रहे हो कितना छोटा सा हिस्सा मार्केट का ऊपर था। हमारा भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट गिरी थी, हमारी भी गिर गई, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट पॉजिटिव होती, हम लॉस कर रहे होते तो दिक्कत होती। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि भाई हमें तो लॉस हो रहा है, क्या करें? ठीक है भाई, 2 चीज़ें कर सकते हो, हमेशा याद रखना। जब लॉस होता है तब नहीं पूछना क्या करना है, जब इन्वेस्ट कर रहे हो तब पूछना है क्या करना है। पहली चीज़ क्या है? इन्वेस्ट क्यों किया था? भाई क्या मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर था? अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर था तो इन्वेस्टर रहो। SIP वापस से बढ़ाने का टाइम आ रहा है, क्योंकि निफ्टी हमारी नीचे जा रही है, स्टॉक मार्केट हमारी नीचे जा रही है। SIP बढ़ाओ, स्टेप अप SIP करो।
ठीक है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मार्केट के अंदर आपको ओवर वैल्यूड हो गई थी चीज़ें, आपको लग रहा था तो सस्ती मिलेंगी, अगेन इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म पोजीशंस मैं बिल्ड कर रहा हूँ स्टॉक्स के अंदर। याद रखना, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं, गिरेगा तभी तो पैसा बनेगा। दूसरी चीज़, स्विंग ट्रेडिंग वाले, ठीक है, कि भाई अभी क्या मुझे ट्रेड करना है, ट्रेड में सिर्फ शॉर्ट पोजीशन मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगी। मार्केट को शॉर्ट करने में मुझे लगता है बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। किसी को शॉर्ट और लॉन्ग के बारे में जानना है तो आप बता सकते हो, उस पर वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट पोजीशंस इस समय पे अच्छी रहेगी। मैं भी इसको मतलब अमेजिंग, जितने अच्छे से मुझे बाकी सारी चीज़ें आती है उतने अच्छे से तो नहीं आती। अगर मैं स्विंग में या लॉन्ग टर्म में खुद को सपोज को 10/7 दे सकता हूँ, अगर मैं बहुत ही अच्छा नहीं भी हूँ तो, लेकिन मैं यहाँ पे खुद को 10/5 ही देना चाहूँगा। तो मेरे को भी अभी सीख रहा हूँ मैं अभी, मैंने जितनी चीज़ें मल्टीपल टाइम्स करी है, अभी शॉर्ट लॉन्ग इतना नहीं करा, मैं साफ साफ ही बताना पसंद करूंगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बाजार अब गिरेगा, और बाजार में अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, कैश पे हो तो कैश रखो। अगर आपने किसी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है जो कि ओवर वैल्यूड हैं तो वहाँ से निकलो। एसेट क्वालिटी ख़राब है तो भाई आपको भी ये चीज़ें होते हुए दिख सकती हैं, चीज़ें थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती हैं, लेकिन इट्स नॉट एंड। समझ रहे हो, इट्स नॉट एंड, ये अभी शुरुआत है, इट्स फाइन। अगर मुझे आज भी 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना होता सेम स्टॉक के अंदर, तो आज मैं पोजीशन को कट नहीं करता, आज मैं पोजीशन को ऐड करता। क्यों भाई, मेरे को 30 साल तक इन्वेस्ट करना है या 3 साल तक इन्वेस्ट करना है, भाई बाजार ऊपर ले जाएगा इस स्टॉक को, स्टॉक के लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, कंपनी की टॉप लाइन बड़ी है, बॉटम लाइन बड़ी है, एसेट क्वालिटी खराब हुई है, पहले भी हुई है, इन्होंने फिर सही करी है, इट्स फाइन, हो गई खराब दोबारा सही हो जाएगी, मार्केट सिचुएशन है, खराब सही होती रहती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ब्लू स्टार हो, चाहे चोलामंडलम हो, चाहे होम फर्स्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। चाहे केपीआईटी हो, केपीआईटी जब 40% गिरा तो लोग पागल हो गए कि भाई साहब केपीआईटी में क्या हो गया, केपीआईटी में क्या हो गया, भाई बढ़िया कंपनी है, आप समझ रहे हो, कंसोलिडेट कर रही है, 40% गिर गई, इट्स फाइन, गिरती है भाई कंपनियां 40, मतलब कंपनी ने, आप इसके रिटर्न्स देखो, कंपनी से यहाँ तक ले गया तो भाई कंपनी तो गिरेगी ना, स्टॉक्स है, ऊपर जाएंगे तो नीचे भी आएंगे। तो प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, हवाई वाली बातें नहीं, गेम स्टॉक मार्केट का है, स्टॉक मार्केट के अंदर चीज़ें ऊपर जाएंगी नीचे आएंगी, आप प्रॉफिट कर रहे हो तो लूज भी यहाँ पे करोगे, जैसे ही प्रोसेस मिस करोगे चीज़ें अच्छी भी होंगी खराब भी होंगी, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। जो भी आपको कह रहा है कि भाई डरने वाली बात है, नहीं, मैं कह रहा हूँ यूएस इकोनॉमी खराब हो जाएगी, हो जान दो, कोई दिक्कत आ जाएगी, हो जान दो, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, हो जान दो, भाई सबका पैसा गिरेगा, हमारा भी मरेगा, इट्स फाइन। अगर किसी का नहीं मर रहा, सिर्फ मेरा मर रहा है तो मैं दिक्कत में हूँ। अगर मुझे ये जो डिक्लाइन है, ये 2300 की जगह ये मुझे सिर्फ 700 दिखता है एडवांस, मेरे को 2300 दिखता है, और मेरा पैसा इतना मरा होता है जितना आज मरा है, मैं पागल हो जाता। क्यों, मैं देखता भाई मार्केट नहीं गिरी, सिर्फ मेरी गलती है यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे मेरी गलती है, फॉर श्योर मेरी गलती है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें अवॉइड करी। लेकिन यहाँ पे मार्केट भी गिरी तो मैं थोड़ा सा सुकून में हूँ, मैंने थोड़ा सा शांति बना करके बैठ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको कि गिरी तो क्यों गिरी ये जानना जरूरी है। आप लोग कहते हैं यार पोस्ट मार्केट एनालिसिस से क्या होगा, मार्केट तो बंद हो गई, अरे भाई आपको गलतियां पता चलेंगी आपकी, आपको आपका रीजनिंग पता चलेगी। ठीक है, ये ज़रूरी होता है, हर आदमी बड़ा इन्वेस्टर भी करता है, छोटा इन्वेस्टर भी करता है, और जो मार्केट के अंदर भाई सीरियस पैसा कमाना चाहता है, सीरियस पैसा लगा रहा, भाई मैंने अपनी लाइफ का बहुत मेरा ओवरऑल जितना भी हिस्सा है उसका मैंने करीब 80-90% इन्वेस्ट किया हुआ है। 5-6% मैंने गोल्ड में खरीदा है, 90,000 का गोल्ड था तब से मैं इसको खरीदना शुरू कर रहा है मैंने गोल्ड को। तो भाई मेरा तो सीरियस पैसा लगा हुआ है, पूरा हार्ड एंड मनी है, कहीं से नहीं कमाया, मेहनत करी है दिन रात, उसके बाद इन्वेस्ट किया। तो भाई मैं तो स्टॉक मार्केट चाट जाता हूँ, और चाटना ज़रूरी है भाई साहब, क्योंकि बाजार गिर गया तो आपको कोई नहीं बचाने वाला, आपको कौन बचाएगा, आप खुद बचाओगे। तो सिंपल सी बात है, पैसा लगा है तो मार्केट देखो, पोस्ट मार्केट, प्री मार्केट, जो एनालिसिस करनी करो, बट कोशिश करनी है हमें कि जब मार्केट काइंड ना हो तब भी हम पैसे बनाएं, जब मार्केट काइंड हो तो हम थोड़े ज़्यादा पैसे बनाएं। ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ है, और यही चीज़ आपको स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से इन अ लॉन्ग रन, इवन इन अ शॉर्ट टर्म पैसा बनाने में हेल्प करेगी। और इट्स फाइन, पैसा गिरा है, लॉस दिख रहा है, होता है, होगा, हमेशा होगा, कभी पैसा बनेगा कभी गिरेगा, लेकिन नेट साल के एंड में हमें क्या दिखना है, हमें साल के एंड में दिखना है पॉजिटिव, बस ये एक मेन चीज़ है। ठीक है, पॉजिटिव अगर हम हैं साल के एंड में देन इट्स फाइन। आज मैं इतना खुश क्यों हूँ, क्योंकि भाई मैं 28% के प्रॉफिट में बैठा हूँ, मेरे जो 5% है उसके ऊपर उसका 7% गिरा है, तो मेरे नेट 28% का हार्डली 1% नीचे गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स टोटली फाइन। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चीज़ अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं समझोगे
तो भाई लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, एसआईपी तो हम करते ही रहेंगे, ये हमें आता ही है, और लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन में हम लगे रहेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, कुछ अलग वीडियो थी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। लॉन्ग टर्म के लिए वीडियो अच्छी है, स्टॉक मार्केट अच्छा है, बैठे रहो या एसआईपी करते रहो, डर के भागना मत, क्योंकि 2-4% से गिरने पर डर जाओगे तो काम खराब हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।